और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। तीसरी बार भाजपा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद मुकेश राजपूत अपने संसदीय क्षेत्र अलीगंज पहुंचे। विकासखंड अलीगंज के सभागार में सांसद ने कार्यकर्ताओं संग बैठक कर भारी मतों से चुनाव जीतने का मंत्र दिया। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने 10 वर्षों के अंतराल में कराए गए विकास कार्यों, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा परिचर्चा की। सांसद मुकेश राजपूत ने अपने संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। वार्ता के दौरान सांसद ने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए प्रदेश की योगी सरकार द्वारा और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बारीकी से जानकारी देते हुए एक एक योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने तमाम योजनाओं को संचालित कर ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ दिलाने का कार्य किया है। सांसद ने कहा कि उनकी सरकार में देश ने तरक्की की, हर क्षेत्र में विकास हुआ। सरकार का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार की तरफ है। महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार दिए जाने का भी उनकी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में विदेश नीति सुदृढ़ हुई, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, देश भर में हाईवे बनाए जा रहे हैं, यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए एक एक अच्छी ट्रेन चलाई जा रही है, कानून व्यवस्था में सुधार आया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पर सरकार काम कर रही है। सांसद ने कहा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर तीसरी बार शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताते हुए टिकट दिया, जिसके लिए मैं आभारी हूं। सांसद ने विपक्ष के नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में घूमने से डरते थे, फर्जी मुकदमे लगाए जाते थे। आज उनकी सरकार में डर, दहशत का माहौल खत्म हुआ। हमेशा प्रयास रहा है कि लोकसभा फर्रुखाबाद के समस्त क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराए जाए। आगे भी विकास कार्य कराए जाने के लिए अथक प्रयास किए जाते रहेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज से ही सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता चुनाव में जुट जाएं और घर घर जाकर मतदाताओं से वोट मांगने का काम शुरू कर दें। मतदाताओं से सीधे जुड़ें और मतदान की अपील करें। दूसरा हम कह सकते हैं कि अपने अलीगंज विधानसभा में 2014 में हम लोग जब वोट मांगने आते थे तो यहाँ पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे शुभचिंतक, हमारे लीडर्स भी हमारे साथ चलने में चकराते थे। आज वही लोग जिनकी दहशत थी समाजवादी पार्टी के नेताओं की, आज वो तो या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। तो मुझे लगता है अब किसी के अंदर कोई दहशत नहीं। आम आदमी यहाँ अन्य विधानसभाओं की तरह, पूरे प्रदेश की तरह, पूरे देश की तरह बड़ी शांति सुकून से रह रहा है। उस समय हमारे यहाँ के अधिकारी जो थे वो कहते थे कि साहब ये तो यहाँ हमारी नहीं चलती है, अलीगंज विधानसभा में हमारी चलती नहीं है, हमारा वजूद नहीं है, यहाँ तालिबानी हुकूमत चलती है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन का और हिंदुस्तान के शासन का यहाँ राज्य है। आम आदमी, आम मतदाता खुशहाल है और कहीं पर भी किसी समय कोई आ सकता है, जा सकता है, कोई बंदिश नहीं। सभी लोग खुश हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई किसी पे फर्जी मुकदमा नहीं, सबके साथ न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे लगता है कि इस अलीगंज विधानसभा में मैं कह सकता हूं कि पूरे लोकसभा में मेरा अपना लक्ष्य है। पहले हम लोग 1.5 लाख वोट से जीते थे, दूसरी बार यहीं के लोगों के, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के आशीर्वाद से 2.5 लाख वोट से जीते। अब मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में और यहाँ के कार्यकर्ताओं, यहाँ के बड़े वरिष्ठ नेताओं के सहयोग और आशीर्वाद से 4.5 लाख से पार जीतेंगे और इस विधानसभा में 1.5 लाख से ऊपर वोट पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।